इन्फ्लुएंस में हम देखेंगे कि किस तरह कंपनियां हमारे स्वभाव का गलत इस्तेमाल करके हमें अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। हम देखेंगे कि हमारी वे कौन कौन सी आदतें हैं जिसका फायदा एक जानकार व्यक्ति उठा सकता है। हम ऐसे लोगों से बचने के तरीकों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि किस तरह से आप इन स्वभावों को खुद पर हावी होने से बचा सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है एडी और आप देख रहे हैं फैक्ट स्काई। लेट्स बिगिन। कंपनियां आपके स्वभाव का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने कौए और कोयल की कहावत सुनी होगी। कौआ खुद अपने बच्चों को नहीं पालता, वो कोयल के घोंसले में अपने अंडे दे आता है। जब अंडे फूटते हैं और उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तो कोयल कौए के बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह पालती है। लेकिन जब वे बोलने लगते हैं तब कोयल को पता चलता है कि यह उसका बच्चा नहीं है। जब तक कौए का बच्चा चुप रहता है तब तक कोयल भ्रम में जीती है। उसकी खामोशी टूटने के साथ कोयल का वहम भी टूट जाता है। कुछ इसी तरह से कंपनियां भी आपको वहम में रखती है और यह वहम तब तक नहीं टूटता जब तक आप उनके प्रोडक्ट को आजमाते नहीं हैं। वे अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा एडवर्टाइज करते हैं। हम वही देखते हैं जो वे हमें दिखाना चाहते हैं। उनकी असलियत का पता हमें तब चलता है जब हमारा नुकसान हो चुका होता है। इसका एक एग्जाम्पल है लोगों की यह भावना महंगी चीजें अच्छी होती है। यह एक हद तक सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। लोग नकली चीजों की कीमत ज्यादा लगाते हैं जिससे आपको यकीन हो जाए कि वह सामान अच्छा है। इसके बाद आप उसे खरीदते हैं और आपको आपके पैसों के बदले एक कड़वी सच्चाई मिलती है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम पता नहीं लगता पाते कि क्या अच्छा है और क्या खराब। इसलिए हम छोटे रास्तों की तलाश करते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाती। जब हमारे पास मौके कम हो जाते हैं तब हम उनके पीछे ज्यादा भागने लगते हैं। क्या कभी किसी शॉपिंग मॉल के सामने आपके यह लिखा हुआ देखा है, 15% डिस्काउंट 20 मार्च तक, या फिर अवसर एक सीमित समय तक उपलब्ध है? क्या आपको पता है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब हमारे पास सीमित मौके हो जाते हैं तो हम उनके पीछे भागने लगते हैं। जब भी हम किसी सामान पर डिस्काउंट देखते हैं तो हम उसे लेने के लिए भागते हैं, भले ही हमें उसकी जरूरत ना हो। एक स्टडी में पाया गया कि एक दुकान के कुछ खरीदारों से जब यह कहा गया कि मीट का दाम 3 दिन तक सस्ता रहेगा तो उन्होंने बाकी लोगों से 6 गुना ज्यादा मीट खरीदा। आइए देखें ऐसा क्यों होता है। जब किसी चीज की कीमत अचानक से कम हो जाती है तो हम उसे ज्यादा खरीदने लगते हैं। अगर उसी चीज की कीमत 2 साल में धीरे धीरे करके कम हो तो लोग उसे उतना ही खरीदेंगे जितना पहले खरीदते थे। जब दाम तुरंत कम हो जाते हैं तो हमारे अंदर यह भावना आ जाती है कि जल्दी से जल्दी इस अवसर का फायदा उठा लिया जाए। इसी तरह अगर किसी देश के लोगों पर अचानक से नौकरी की समस्या आ जाए तो वे सड़कों पर उतरकर हड़ताल करने लगते हैं। लेकिन अगर वहां के लोग सालों से बेरोजगारी में जी रहे होंगे तो वे हड़ताल नहीं करेंगे। इसके अलावा लोग प्रतियोगिता की वजह से सामान खरीदते हैं। लोग यह सोचकर सामान खरीदते हैं कि कहीं कोई और उसे न खरीद ले। लोग अक्सर रियल एस्टेट के बिजनेस में खरीदारों को यह बोलकर प्रॉपर्टी बेचते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए हाँ कहा है। यह सुनते ही कुछ लोग उसे खरीद लेते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले यह देखिए कि क्या आपको उस चीज की जरूरत है। अगर आपको उस सामान की जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो भावना में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। अगर आपको यह वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। रिजेक्शन देन रिट्रीट का तरीका धोखा देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एक बार एक पायलट एयरपोर्ट पर देर से पहुंचा। देर से आने की वजह से प्लेन 30 मिनट लेट हो गई। जब वह प्लेन में बैठा तो उसे यात्रियों के लिए एक अनाउंसमेंट की प्लेन 3 घंटे बाद उड़ान भरेगी, कृपया अपनी सीट पर बैठे रहें। 5 मिनट के बाद उसने फिर से एक अनाउंसमेंट की, मैंने कंट्रोल रूम से बात कर ली है, अब यह प्लेन 30 मिनट बाद उड़ान भरेगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर सभी यात्रियों ने चैन की सांस ली। इस तरीके को रिजेक्शन देन रिट्रीट कहा जाता है। जब हमें एक बहुत महंगी चीज दिखाई जाती है और उसके बाद उसके मुकाबले एक सस्ती चीज दिखाई जाती है तो हम वह सस्ती चीज ले लेते हैं। जब पायलट ने 3 घंटे के बाद 30 मिनट लेट उड़ान भरने का अनाउंसमेंट किया तो सभी यात्री चैन से बैठ गए, क्योंकि 3 घंटे के सामने 30 मिनट कुछ भी नहीं है। अगर उसने सीधा 30 मिनट लेट होने की घोषणा की होती तो यात्री असंतुष्ट रहते। रिजेक्शन देन रिट्रीट का तरीका बहुत ज्यादा कामयाब है। इससे हम सामने वाले से काफी हद तक अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं और वह खुशी खुशी हमारा काम कर भी देता है। अगर किसी सेल्समैन के पास 2000 रुपये का सामान बेचने का टारगेट है तो वह आपको पहले 5000 रुपये का सामान दिखाएगा। इसके बाद वह आपको 2000 रुपये का सामान दिखाएगा। अब आपके सामान खरीदने के चांस बढ़ जाते हैं और सेल्समैन अपना टारगेट पूरा कर लेता है। लोगों के अंदर एहसान उतारने की भावना होती है। जब भी कोई हमारी मदद करता है तो हमारे अंदर उसकी मदद करने की भावना अपने आप पैदा हो जाती है। यह इंसानों का स्वभाव होता है, वे दूसरों की मदद को भी लौटाने की कोशिश करते हैं।
अगर समाज में हर कोई इस तरह से एक दूसरे की मदद करता रहे तो यह दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। लेकिन इसका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिसर्च में एक जोई नाम के व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों को एक कोक खरीद कर दिया। फिर बाद में उसने उनसे एक लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए कहा। उसके ज्यादातर दोस्तों ने उस कोक के बदले जोई को टिकट खरीद कर दिया, जबकि उसकी कीमत कोक से 4 गुना ज्यादा थी। जोई अपने दोस्तों को काबू कर रहा था। अंत में फायदा उसका हुआ। कुछ इसी तरह से लोग भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपकी मदद करेंगे और फिर बाद में आपसे ज्यादा मदद मांगेंगे। आइए देखें हमारे अंदर यह भावना क्यों है। जब कोई हमारी मदद करता है तो हमारे ऊपर एक बोझ सा बन जाता है। हम जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति की मदद करके उस बोझ को हल्का करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर यह मानसिकता बन चुकी है कि अगर हम किसी की मदद के बदले उसकी मदद नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। इसलिए हम उसकी मदद करके अपने आप को अच्छा साबित करने में लग जाते हैं और कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। तो क्या हमें दूसरों की मदद के बदले उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? ऐसा करना गलत होगा। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सामने वाला हमारी मदद क्यों कर रहा है। अगर वह आपकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि आप मुसीबत में हैं तो आप भी सही वक्त आने पर उसकी मदद कीजिए। लेकिन अगर उसके मदद करने की वजह कुछ और हो तो समझ जाए कि वह अपने स्वार्थ के लिए आपका साथ दे रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो।